दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली सुपर पावर अमेरिका और तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत के बीच अब एक ऐसा आर्थिक संग्राम छिड़ चुका है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह कोई सामान्य व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि इसे आर्थिक जंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। दरअसल आज से लागू हुए अमेरिकी टैरिफ ने भारत समेत तमाम देशों को गहरी चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाकर साफ कर दिया है कि वे अब सिर्फ अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे, चाहे उसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना ही विनाशकारी क्यों न हो। लेकिन दोस्तों, भारत ने भी बिना समय गंवाए इस कदम का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है और इस जवाब ने दुनिया के कई देशों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको सच में लगता है कि अब वक्त आ गया है दुनिया की असली राजनीति को समझने का और अमेरिका की दादागिरी का सच जानने का, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए, एक एक सेकंड आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और हां, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की आवाज और बुलंद होकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि देश से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि अब वह अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं रहने वाली। यही कारण है कि भारत ने 40 बड़े देशों की पहचान की है जहां वह अपने निर्यात को तेजी से बढ़ाने पर जोर देगा। ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली और समृद्ध बाजार भारत की नई रणनीति का हिस्सा होंगे। भारत ने यह साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका हमारे रास्ते में दीवार खड़ी करेगा तो हम दुनिया के अन्य बाजारों में खिड़कियां खोल देंगे। यही वजह है कि भारत ने इन देशों में ब्रांड इंडिया के तहत एक भव्य आउटरीच प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें भारतीय टेक्सटाइल, कपड़े, ज्वेलरी और अन्य उत्पादों को नए सिरे से पेश किया जाएगा और भारत को एक भरोसेमंद और टिकाऊ सप्लायर के रूप में स्थापित किया जाएगा। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि इन 40 देशों का टेक्सटाइल और अपैरल इंपोर्ट हर साल 590 अरब डॉलर से ज्यादा का होता है, लेकिन इस विशालकाय बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 5006% है। अब सोचिए दोस्तों, अगर भारत केवल 2003% और अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है तो अरबों डॉलर का नया व्यापार खड़ा हो सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स को जिम्मेदारी सौंपी है कि वे नए बाजारों की मैपिंग करें, वहां की डिमांड समझें और भारतीय क्लस्टर्स जैसे सूरत, पानीपत, तिरुपुर और भदोही को सीधे इन अवसरों से जोड़ें। दोस्तों, भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहले से ही 169 अरब डॉलर की है, जिसमें से 142 अरब डॉलर घरेलू बाजार और 37 अरब डॉलर निर्यात का हिस्सा है। लेकिन ट्रंप के इस 50% टैरिफ ने इस सेक्टर की कमर तोड़ने की कोशिश की है। भारतीय निर्यातक पहले से ही 25% टैरिफ झेल रहे थे और फिर भी उन्होंने खुद को टिकाए रखा था। लेकिन अब अतिरिक्त 25% जोड़कर कुल 50% का बोझ डाल दिया गया है, जिससे भारतीय निर्यातक बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे छोटे देशों से 30% तक पीछे हो गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक बार जब खरीदार दूसरे देशों का रुख कर लेते हैं तो उन्हें वापस लाना बेहद मुश्किल होता है। यही कारण है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस समय इसे अस्तित्व की लड़ाई मान रही है। लेकिन दोस्तों, भारत इस संकट को अवसर में बदलने की तैयारी कर चुका है। सरकार का मानना है कि अगर अमेरिकी बाजार से झटका लगता है तो यूरोप, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपनी पकड़ मजबूत करके इसकी भरपाई की जा सकती है। इन देशों में टिकाऊ और क्वालिटी वाले टेक्सटाइल उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा है और भारत इस मांग को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार बन सकता। यही वजह है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और खरीदार विक्रेता मीटिंग्स में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करने पर जोर दे रही है। अब आइए बात करते हैं उस कदम की जिसने अमेरिका की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने हाल ही में छोटे पैकेजों पर मिलने वाली टैक्स छूट खत्म करने का फैसला किया। यह आदेश जैसे ही लागू हुआ, दुनिया के कम से कम 25 देशों ने अमेरिका को पैकेज डिलीवरी बंद कर दी। इनमें फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, भारत
ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बड़े देश शामिल हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने पुष्टि की है कि इन देशों के डाक ऑपरेटर अब अमेरिका को पार्सल नहीं भेजेंगे। वजह साफ है, अमेरिकी प्रशासन ने अचानक नए नियम लागू कर दिए और कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं दी। नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ा है। DHL जैसी कंपनियों ने चेतावनी दी है कि यहां तक कि छोटे गिफ्ट पैकेज भी अब सख्त जांच से गुजरेंगे ताकि कोई कारोबारी सामान गिफ्ट के नाम पर अमेरिका ना भेज सके। दोस्तों, इसका सीधा असर अमेजन, ईबे और अन्य ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं पर ही ई कॉमर्स का बड़ा हिस्सा निर्भर करता है। यानी अमेरिकी उपभोक्ताओं को अब या तो महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे या फिर लंबे समय तक इंतजार करना होगा। विशेषज्ञ भी साफ कह रहे हैं कि भारत अमेरिका व्यापार अब विन विन की स्थिति से लूज लूज की ओर बढ़ रहा है। एशिया ग्रुप से जुड़े वरिष्ठ सलाहकार मार्क लिंक्सकैट ने कहा है कि पहले दोनों देशों को फायदा होता था, लेकिन अब दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत को निर्यात में झटका लगेगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगे दाम चुकाने पड़ेंगे। यह स्थिति दोनों के लिए ही खतरनाक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। इस पूरे विवाद का असर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन में SIO समिट में शामिल होने जा रहे हैं और चीन ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि मोदी और पुतिन दोनों का भव्य स्वागत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत, रूस और चीन जैसे बड़े देश एक मंच पर आ सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होगा, क्योंकि दुनिया का पावर बैलेंस बदलते देर नहीं लगेगी। भारत ने अब साफ कर दिया है कि वह सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहने वाला। यही वजह है कि भारत ने नए व्यापार समझौतों पर जोर दिया है। ब्रिटेन और EFTA देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जारी है, जिससे भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त हासिल होगी। सरकार निर्यातकों को यह भी बता रही है कि वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सही इस्तेमाल कैसे करें, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को कैसे पूरा करें और आवश्यक सर्टिफिकेशन कैसे हासिल करें। दोस्तों, अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। अमेरिका और भारत के बीच छिड़ा यह टैरिफ युद्ध केवल दो देशों के बीच का विवाद नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में पूरी दुनिया की आर्थिक राजनीति का चेहरा बदल सकता है। ट्रंप का 50% टैरिफ लगाना सिर्फ एक कदम नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अमेरिका अब अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन शायद ट्रंप ये भूल गए हैं कि अब दुनिया 90 के दशक वाली नहीं रह गई है। आज भारत, चीन, रूस और यूरोप जैसे बड़े खिलाड़ी अमेरिका के सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। भारत का जवाब भी कमजोर नहीं है। मोदी सरकार ने यह दिखा दिया है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो हम चुपचाप नहीं बैठने वाले। 40 बड़े देशों में नया व्यापार अभियान चलाना, ब्रांड इंडिया को मजबूत करना और निर्यातकों को नई रणनीतियों से लैस करना यह साबित करता है कि भारत किसी भी संकट को अवसर में बदलने का मादा रखता है। यही वजह है कि आज भारत दुनिया की नजर में सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। अमेरिका सोच रहा है कि ऊंचे टैरिफ से वो अपनी इंडस्ट्री को बचा लेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इसका खामियाजा अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही भुगतना पड़ेगा। महंगे दाम, लंबा इंतजार और सप्लाई चेन का टूटना, यह सब अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ही चोट पहुंचाने वाला है। वहीं भारत इस मौके का फायदा उठाकर दुनिया के अन्य देशों में अपनी पकड़ और मजबूत करेगा। दोस्तों, यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले महीनों में जब भारत, चीन और रूस जैसे देश एक मंच पर आएंगे और अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, तब दुनिया देखेगी कि किस तरह से ताकत का समीकरण बदलता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या अमेरिका इस दबाव को झेल पाएगा या फिर दुनिया की नई आर्थिक ताकतों के सामने उसे झुकना पड़ेगा। इतिहास गवाह है कि जो देश संकट को अवसर में बदल लेते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। भारत के पास यह सुनहरा मौका है कि वह न सिर्फ इस टैरिफ युद्ध से उभरे, बल्कि खुद को एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करे। और अगर भारत यह कर लेता है तो आने वाली पीढ़ियां इस दौर को याद करेंगी जब अमेरिका ने भारत को चुनौती दी थी और भारत ने उस चुनौती को ठुकराकर अपनी नई पहचान बनाई थी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत इस आर्थिक जंग में विजेता बनकर उभरेगा या फिर ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी
भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ा देगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।